ये कहानी है रे नाम की एक लड़की की जिसे इंटीमेट होने की लत लग चुकी है और जब उसे कोई लड़का नहीं मिलता तब वो पागल होने लगती है और इसी बीच उसकी मुलाकात एक ऐसे आदमी से होती है जो उसकी जिंदगी बदल करके रख देता है। दोस्तों, इस फिल्म का नाम है ब्लैक स्नेक मून। कहानी की शुरुआत होती है और हम रे को देखते हैं और रे अभी रोनी नाम के एक लड़के के साथ इंटीमेट हो रही होती है और इस लड़के का नाम है रोनी। लेकिन अब देखते ही देखते रोनी की तबीयत खराब होने लगती है और वो बाथरूम में जाकर के उल्टियां करने लगता है। तब रे उसके पास जाकर के उसे संभालने की कोशिश करती है। तभी दूसरी तरफ हम लेजरस नाम के एक आदमी को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा परेशान है क्योंकि उसकी पत्नी उससे तलाक लेना चाहती है। उसकी पत्नी का नाम है रोज, इसीलिए अब लेजरस और रोज मिलते हैं। लेकिन अब बातों ही बातों में इनके बीच झगड़ा होने लगता है और ये दोनों एक दूसरे से फिर से दूर चले जाते हैं। तभी हम रे और रोनी को देखते हैं और रोनी यहाँ पे रे को कहता है कि अब उसे जाना पड़ेगा, लेकिन रे बिल्कुल भी नहीं चाहती कि रोनी उसे छोड़ करके जाए। इसलिए रोनी उसे यहाँ पे एक घड़ी देता है और कहता है कि जब भी इस घड़ी में घंटी बजेगी तब तुम मुझे याद करोगी और मैं तुम्हें याद करूंगा। और इतना कहने के बाद वो चला जाता है और रे उसके पीछे दौड़ती रहती है। लेकिन अब रे को लत लग चुकी है और उसे कैसे भी कोई लड़का चाहिए, इसीलिए रे तुरंत ही जाती है एक लड़के के पास जो देखने में बहुत ही विशाल होता है और अब रे इसके साथ इंटीमेट होती है। लेकिन इंटीमेट होने के बाद वो इस आदमी से पैसे मांगती है और वो आदमी उसे पैसे भी देता है और उसे घर छोड़ करके चला जाता है। तभी दूसरी तरफ हम लेजरस को देखते हैं और अब लेजरस बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, इसीलिए वो अपने ट्रैक्टर को स्टार्ट करता है और रोज के फार्म को बिल्कुल बर्बाद कर देता है जहाँ पे सिर्फ फूल लगे होते हैं। और सबको तबाह करने के बाद वो आ जाता है एक बार में। तब उसके पास एक लड़की आती है जो अपने नए जूते उसे दिखाने लगती है, लेकिन लेजरस को इसमें कोई भी रुचि नहीं होती है, इसलिए वो इस लड़की को भगा देता है। तभी यहाँ पे डिकी नाम का एक आदमी आता है जो रोज का नया बॉयफ्रेंड है और अब वो मजाक करने लगता है लेजरस से और लेजरस को इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो डिकी को पीटने लगता है और उसे मारने की धमकी भी देता है और इतना कहने के बाद बाहर से निकल जाता है। तभी दूसरी तरफ हम रे को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ बाहर आई हुई होती है और ये लोग शराब पी रहे होते हैं और ये दोनों लड़कियां रोनी के बारे में ही बात कर रही होती है। तभी यहाँ पे इनका ड्रग डीलर आता है जो इन्हें ड्रग्स देता है और अब ये लोग ड्रग्स के नशे में धुत हो जाते हैं। तभी दूसरी तरफ हम लेजरस को देखते हैं जो अपने घर की चीजें तोड़फोड़ कर रहा है क्योंकि वो रोज की कोई भी चीज अपने घर में नहीं रखना चाहता और सारी चीजों को तोड़ने के बाद वो अपना गिटार निकालता है और गाना गाने लगता है। और दूसरी तरफ रे बहुत ही ज्यादा नशे में होती है, इसलिए लोग ऐसे ही ग्राउंड में घूम रहे होते हैं। तभी एक लड़का उसे पकड़ लेता है और वो उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। लेकिन उसके बाद रोनी का दोस्त उसे लेकर के घर जाने लगता है। तब रे होश में आ जाती है। तब वो लड़का कहता है कि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहता हूँ, लेकिन जब रे मना करती है तब वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम शहर के लगभग सारे लोगों के साथ इंटीमेट हो चुकी हो, इसलिए तुम्हें मेरे साथ भी एक बार हो जाना चाहिए। और इतना कहने के बाद वो करीब जाने लगता है। तब रे उसका मजाक बनाती है और वो उस विशाल आदमी से इसे कंपेयर करती है और कहती है कि उतनी ताकत तुम्हें बिल्कुल भी नहीं है। और इस बात को सुनने के बाद ये आदमी गुस्सा हो जाता है, इसीलिए वो रे को एक पंच मारता है और वो बेहोश हो जाती है। फिर वो उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो नहीं उठती तब उसे सड़क पर ही फेंक करके भाग जाता है। तभी उसकी घड़ी बजती है और हम रोनी को देखते हैं और हमें पता लगता है कि रोनी अब यूथ पे जा चुका है, लेकिन अब वो रे को मिस कर रहा है। तभी हम फिर से लेजरस को देखते हैं जिसे सुबह सुबह उसके दोस्त का कॉल आता है और वो उसे रोज चर्च आने के लिए कहता है, लेकिन लेजरस इन बातों को नहीं सुनता और वो फोन रख देता है और अपना कचरा उठाता है और उसे ले जाकर के बाहर फेंकने लगता है। लेकिन जैसे ही वो कचरा फेंकता है उसे सड़क पे एक लड़की नजर आती है और जब वो पास में जाता है तब वो रे ही होती है और वो देखता है कि रे बहुत ही बुरी तरीके से घायल है, इसीलिए वो उसे उठा करके अपने घर लाता है। लेकिन वो देखता है कि उसे दवाइयों की जरूरत है, इसीलिए अब लेजरस जाता है दवाइयां लाने के लिए। लेकिन शहर के सारे लोग उसे जानते हैं, इसलिए मेडिकल वाली लड़की पूछने लगती है कि आज तुम चर्च क्यों नहीं आए। तब लेजरस यहाँ पे बहाने बनाने लगता है। तभी हम रे को देखते हैं और अब रे को यहाँ पे अजीबोगरीब ख्याल आ रहे होते हैं। उसे लगता है कि कोई फिर से उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए उठ करके बैठ जाती है। लेकिन उसे पता लगता है कि ये सब कुछ बस एक सपना है। तभी हम लेजरस को देखते हैं जो मेडिकल शॉप पे होता है और अब वो लड़की उसे समझाने लगती है कि इन दवाइयों का कैसे इस्तेमाल करना है और लेजरस वहाँ से आने लगता है। तभी उसे याद आता है कि रे पास एक ही नाम ले रही थी और वो नाम था तेहरान और लेजरस तेहरान को जानता है, इसलिए वो सोचता है कि वो सबसे पहले जाएगा तेहरान के पास, तभी उसे उस लड़की के बारे में चीजें पता चल सकेंगी। इसीलिए अब लेजरस पहुंचता है तेहरान के घर पे और उससे बातें करने लगता है और वो उस लड़की के बारे में बताता है। तब तेहरान बताता है कि उस लड़की का नाम है रे और वो एक निम्फोमेनियक है, यानी कि उसे सेक्स की लत लग चुकी है, इसलिए उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और इतना कहने के बाद तेहरान चला जाता है। तब लेजरस भी अपने घर आता है और वो देखता है कि रे नीचे जमीन पे लेटी हुई है, इसीलिए वो उसे उठाने लगता है। लेकिन अब रे यहाँ पे लेजरस के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, इसीलिए लेजरस बाहर भाग जाता है और वो अपनी बाइबल लेकर के गया होता है, इसीलिए वो बाइबल के कुछ वर्सेस पढ़ने लगता है और थोड़ी देर के बाद घर में वापस आता है और बाथटब में बहुत सारी आइस डाल देता है और उसमें पानी चला देता है और फिर रे को ला करके उसमें डाल देता है कि कहीं इससे उसका दिमाग ठंडा हो। लेकिन अब ये दोनों सो जाते हैं और रात में जैसे ही रे की आंखें खुलती है वो अपने आप को बाहर फार्म में पाती है और उसे लगता है कि वो रोनी के साथ है, इसीलिए वो बस ऐसे ही बड़बड़ा रही होती है और पूरे फार्म में घूम रही होती है। तभी यहाँ पे फिर से लेजरस आ जाता है और उसे उठा करके घर के अंदर ले जाता है, फिर उसे सुलाता है और उसके बाद अपना गिटार बजा करके गाना गाने लगता है। लेकिन वो जानता है कि रे की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए वो गराज से एक बड़ी सी चेन लाता है और रे को बांध देता है और सुबह सुबह बाहर काम करने लगता है और समय ऐसे ही बीतने लगता है और 2 दिनों का वक्त बीत जाता है। और अब जब रे को होश आता है तब वो बिल्कुल होश में होती है, लेकिन वो जैसे ही खड़ी होती है वो अपने आप को चैन में बंधा हुआ पाती है, इसलिए वो गुस्सा हो जाती है और लेजरस से कहती है कि मुझे अभी के अभी खोलो। तब लेजरस उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तब वो कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है और इतना कहने के बाद वो कहती है कि मुझे अभी यहाँ से जाना है। तब लेजरस कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकता क्योंकि पूरा शहर तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है तुम्हारी बीमारी की वजह से, और अगर तुम बाहर गई तब तुम फिर से वही गलतियां करोगी। लेकिन अब रे इसे धक्का देने लगती है और उसे लड़ाइयां करने लगती है और वो बार बार घर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो चैन की वजह से नहीं भाग पाती और लेजरस उसे बार बार खींच के वापस लाता है। फिर वो शाम में उसे चैन से ही बंधा हुआ घुमाने लेकर के जाता है। तब तक रे को भूख लग जाती है। तब लेजरस उसे खाना खिलाता है और उसके घाव पे मरहम भी लगाता है। लेकिन अब फिर से रे का दिमाग खराब होने लगता है और वो लेजरस को सेड्यूस करने लगती है और कहती है कि वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है, लेकिन लेजरस मना कर देता है और अंत में जाकर के रे सो जाती है। लेकिन उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आती, तब वो चैन को अपने पूरे शरीर में बांध लेती है। लेकिन अब सुबह सुबह लेजरस जैसे ही जगता है वो शहर जाता है और वहाँ पे जाने के बाद वो रे के लिए
कपड़े खरीदने लगता है क्योंकि रे के पास बिल्कुल भी कपड़े नहीं है। तभी हम रे को देखते हैं जो फिर से जग जाती है और जब वो देखती है कि लेजरस घर पे नहीं है तब वो परेशान होने लगती है और वो पहले अपने चैन को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो चैन को नहीं खोल पाती फिर वो बैठ करके सिगरेट पीने लगती है। तभी यहाँ पर हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम है लिंकन और लिंकन यहाँ पे सफाई का काम करता है और अब रे भी उसे देख लेती है और लिंकन दरवाजा खटखटाने लगता है। पहले रे कोशिश करती है कि वो दरवाजा खोल दे लेकिन अंत में वो अपने आप को रोक लेती है। तभी दूसरी तरफ हम लेजरस को देखते हैं जो फिर से रे के लिए दवाइयां खरीद रहा है और अब यहाँ पर लिंकन वापस जाने लगता है। तभी उसे यहाँ पे कुछ आवाजें सुनाई पड़ती है और वो वापस आने लगता है और वो जैसे ही घर के अंदर दाखिल होता है रे उसके ऊपर कूद जाती है और अब ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। तभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पे लेजरस आता है और वो जैसे ही घर के अंदर घुसता है वो इन दोनों को इंटीमेट होता हुआ देख लेता है, इसलिए वो लिंकन को मारता हुआ बाहर फेंक देता है। तभी यहाँ पे लेजरस का दोस्त आता है जिसका नाम है रेवरेंड और वो उसे कहता है कि तुम बहुत दिनों से चर्च नहीं आए, आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तब लेजरस यहाँ पे झूठ बोलने की कोशिश करता है और वो रेवरेंड को भगाने की भी कोशिश करता है, लेकिन अंततः वो उसे पूरी सच्चाई बता देता है। तब वो कहता है कि तुम्हें उस लड़की के साथ जरूर इंटीमेट होना चाहिए क्योंकि उसे उसकी जरूरत है, लेकिन लेजरस कहता है कि मैंने उसे छुआ तक नहीं है और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता क्योंकि वो बीमार है। और रेवरेंड कहता है कि बिल्कुल अच्छा किया, तुम्हें यही करना चाहिए था, मैं बस तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। और इतना कहने के बाद वो कहता है कि तुम्हें पुलिस को इसके बारे में खबर कर देनी चाहिए क्योंकि तुमने उसे चैन से बांध करके रखा है। तब लेजरस कहता है कि उसे बस इलाज की जरूरत है और जब वो ठीक हो जाएगी तब मैं उसे जाने दूंगा और पुलिस वालों को ये बात बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और इतना कहने के बाद वो स्टोर रूम में जाता है जहाँ पे लिंकन होता है। तब वो लिंकन से माफी मांगने लगता है और कहता है कि मुझे तुम्हें नहीं मारना चाहिए था, मुझे बस उस समय गुस्सा आ गया था। तभी हम रेवरेंड को देखते हैं जो बात कर रहा होता है यहाँ पे रे से और रेवरेंड एक आस्तिक आदमी है जो ईश्वर में श्रद्धा रखता है, इसलिए वो रे को भी यही सारी बातें बता रहा होता है स्वर्ग और नर्क के बारे में। इसलिए वो रे से पूछता है कि क्या तुम्हें स्वर्ग के बारे में पता है और वो कहती है कि हाँ। और इतना कहने के बाद वो कहती है कि मेरे लिए स्वर्ग सिर्फ और सिर्फ रोनी है। तभी हम रोनी को देखते हैं और अब रोनी शहर में वापस आ चुका है और वो पहुंचता है एक बार में जहाँ पे उसे वही लड़का मिलता है जिसने रे को बेहोश करके नीचे गिराया था। उस लड़के का नाम है गिल और रोनी को देखने के बाद गिल चौंक जाता है और कहता है कि तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए। तब रोनी कहता है कि उसे एंजाइटी डिसऑर्डर है और उसे बार बार दौरे पड़ते थे इसलिए उसे वापस भेज दिया गया है। और इतना कहने के बाद वो गिल से पूछता है कि क्या तुमने रे को देखा है और वो कहता है कि नहीं। तभी हम रे को देखते हैं जिसने अब अच्छे कपड़े पहन लिए हैं और वो किचन में जाती है लेजरस के पास और ये दोनों बातें करने लगते हैं। और यहीं पे लेजरस को पता लगता है कि रे को बिल्कुल भी खाना पकाना नहीं आता। फिर वो उसे पानी गर्म करने के लिए कहता है और ये दोनों मिलकर के खाना बनाते हैं और रात में यहाँ पे लेजरस के दोस्त भी आते हैं और ये सब मिलकर के खाना खाने लगते हैं और अब धीरे धीरे रे की हालत ठीक हो रही है। तभी दूसरी तरफ हम रोनी को देखते हैं और अब रोनी बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगा है क्योंकि वो रे को हर जगह ढूंढ चुका है और उसे रे कहीं भी नहीं मिल रही और यहाँ पे गिल भी उसके साथ है। और अब रोनी यहाँ पे बताने लगता है कि वो रे से कितना प्यार करता है और वो ये भी कहता है कि वो हमेशा मेरे लिए फेथफुल रही है। तब इस बात को सुनने के बाद गिल उसे पूरी सच्चाई बताता है कि रे का चक्कर शहर के लगभग सारे लोगों के साथ था क्योंकि वो एक निम्फोमेनियक है। और इस बात को सुनने के बाद अब रोनी को गुस्सा आ जाता है और वो गिल को पीटने लगता है और उसे पीटने के बाद वो उसकी गाड़ी लेकर के निकल जाता है। तभी दूसरी तरफ हम रे और लेजरस को देखते हैं और अब लेजरस रे से कहता है कि तुम ठीक हो रही हो इसलिए कल से तुम आजाद हो। और इतना कहने के बाद वो उसकी चैन खोल देता है। तब रे यहाँ पे लेजरस को कहती है कि तुम मुझे गाना नहीं सुनाओगे और लेजरस यहाँ पे गाने लगता है अपने गिटार को बजा करके। तभी यहाँ पे बिजली कड़कने लगती है और ये डर जाती है, लेकिन वो लेजरस को कहती है कि तुम ऐसे ही गाना गाते रहो। और लेजरस गाना गाते रहता है और सुबह सुबह वो रे को लेकर के आता है शहर और उसे कहता है कि अब तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकती हो, तुम बिल्कुल आजाद हो। तब रे कहती है कि मैं सुपरमार्केट जा रही हूँ लेकिन तुम बाहर ही रहना, मैं आकर के तुमसे मिलूंगी। और इतना कहने के बाद वो अंदर चली जाती है, लेकिन रे जब अंदर घूम रही होती है तभी उसे अपनी माँ नजर आती है और वो अपनी माँ से बातें करने लगती है और कहती है कि क्या आप मेरे साथ कॉफी पे जाना चाहेंगी, लेकिन उसकी माँ मना कर देती है। तब रे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मेरी ये हालत सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से है क्योंकि आपको पता था कि मेरे सौतेले पिता मेरा कितना फायदा उठाते हैं और वो बचपन से मेरा शोषण कर रहे थे, लेकिन आपने कभी उन्हें कुछ नहीं कहा और वो मेरे साथ ऐसे ही दरिंदगी करता रहा, इसलिए आज मैं इतनी बीमार हो गई हूँ कि मैं इन चीजों से बाहर निकल ही नहीं पाती। और इतना कहने के बाद वो अपनी माँ को मारने लगती है। तभी हम बाहर लेजरस को देखते हैं जो उसी औरत से बात कर रहा होता है जो उसे मेडिकल स्टोर में मिलती है और इसका नाम है एंजेला। तभी लेजरस देखता है कि सुपरमार्केट के बाहर बहुत भीड़ लग गई है और अब अंदर सारे लोग रे को हटाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी माँ को पीट रही है। और अब लेजरस को भी ये बात पता लग जाती है, इसलिए वो दौड़ता हुआ आता है सुपरमार्केट के अंदर और वो रे को उठा करके ले जाता है और घर ले जाने के बाद वो उसे नहाने में मदद करता है और साफ सुथरे कपड़े देता है और कहता है कि आज रात हम बाहर में जाएंगे क्योंकि तुम्हें बाहर की हवा की जरूरत है। और ये भी मान जाती है, इसलिए रात में ये लोग बाहर जाते हैं। तभी रे की घड़ी बजती है और उसी समय वो एक और आवाज सुनती है घड़ी की, लेकिन उसे विश्वास नहीं होता कि रोनी आसपास ही होगा, इसलिए वो अंदर चली जाती है और लेजरस अपने दोस्त से बात करने लगता है और बात करते करते वो जाता है फ्लोर पे और वहाँ पे गिटार लेकर के बजाने लगता है और सबको यहाँ पे लेजरस का गाना बहुत ज्यादा पसंद आता है और सब झूमने लगते हैं और ये भी अपने आप को नहीं रोक पाती और वो भी यहाँ पे झूमने लगती है और सब इंजॉय कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर हम रोनी को देखते हैं और अब रोनी रे को देख लेता है और रोनी को लगता है कि रे उसके बगैर बहुत खुश है और उससे शायद कोई दूसरा मिल गया है। लेकिन अब रे और लेजरस घर चले आते हैं, लेकिन जैसे ही सुबह में लेजरस जगता है वो रे को गिटार बजाता हुआ देखता है और ये कहती है कि वो कभी गिटार बजाया करती थी और गाती भी थी, लेकिन अब वो सब कुछ भूल चुकी है। तब यहाँ पे लेजरस गिटार बजाने लगता है और रे गाने लगती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद हम यहाँ पे रोनी को देखते हैं जिसके हाथ में बंदूक होती है और उसे लगता है कि लेजरस रे का फायदा उठा रहा है, इसीलिए अब रोनी यहाँ पे आता है और वो लेजरस के सर पे वार करता है और उस पर बंदूक तान देता है। तब लेजरस कहता है कि मुझे गोली मार दो, अगर तुम्हें इससे खुशी मिलती है तो मुझे अभी के अभी गोली मार दो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा इस लड़की के साथ कोई चक्कर नहीं है। और अब रे शांत करवाने लगती है रोनी को और लेजरस जाकर के कॉल करता है रेवरेंड को और उसे यहाँ पे बुलाता है। लेकिन अब थोड़ी देर के बाद रोनी बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और यहाँ पे रेवरेंड भी आ चुका है और अब रोनी रेवरेंड को बताता है कि वो कितना प्यार करता है रे से, लेकिन रे ने उसे धोखा दिया है। तब रेवरेंड यहाँ पे पूरी बात बताता है रोनी को कि रे किस चीज से गुजर रही है और उसके बीमारी के बारे में भी। और इतना कहने के बाद अब ये लोग रे से पूछते हैं कि वो क्या चाहती है। तब रे बताती है कि दुनिया में सिर्फ रोनी ही एक ऐसा लड़का है कि जब वो उसके साथ होती है तब उसकी बीमारी काबू में रहती है और उसे कोई भी दौरा नहीं पड़ता। और ये भी कहती है कि अगर इसने उसे छोड़
दिया तब वो कहीं जिंदा भी नहीं रह पाएगी। और इस बात को सुनने के बाद अब रॉनी भी पिघल जाता है और थोड़े समय के बाद हम देखते हैं कि ये दोनों शादी कर रहे हैं और शादी के बाद ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हैं। और अब लेजर्स भी यहाँ पे एंजेला के साथ है और इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है। लेकिन रॉनी और ये जैसे यहाँ से थोड़ी दूरी पे जाते हैं रॉनी को फिर से दौरा पड़ने लगता है, तब रे उसे संभालने लगती है और इसी के साथ फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।